जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक खबर आई है जिसमें हमारे एक आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट एक 2IC साहब पुलिस के दुर्व्यवहार से तंग होकर और उन्होंने जिनकी ड्यूटी बताई जा रही है पटियाला में थे वो, और पटियाला में कल रात को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और 2 लेटर लिखकर, जिस लेटर में बाकायदा एक SHO जो कि बिहार के थे उनका नाम लिखा है। मैं पहले तो आपको नाम बता देता हूं उनका। और एक चीज़ मैं यहाँ पहले अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, हमारे देश में पुलिस का सिस्टम धीरे धीरे इतना स्तर गिरता जा रहा है और जो भ्रष्टाचार, काला बाजारी, 2 नंबर के धंधे, इनका कहीं ना कहीं पनपना या अन्याय अत्याचार में 50% रोल कहीं ना कहीं पुलिस का है। जब तक हमारे देश में इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगती है तब तक इस तरह की घटनाएं रोकना नामुमकिन है। लेकिन मैं हमारे सभी साथियों से, जो खासकर हमारे से जुड़े हैं या हमारे बेल्ट फोर्स के जो भी फौजी भाई हैं, सेना के, पैरामिलिट्री फोर्स के या हमारे सिविलियन, उन सबको कहना चाहता हूं कि ये कदम उठाना कि किसी से परेशान होकर दुनिया को अलविदा कहना, ये सही नहीं है। आपको संघर्ष करना चाहिए था। वो भी एक असिस्टेंट कमांडेंट जो कि इतने बड़े पद पर हैं और उन्होंने ये कदम उठाया है, तो बहुत ही मेरी तरफ से ये एक गलत कदम था उनका। वो चाहते तो लड़ सकते थे और उस दरोगा की नाक में नकेल डाल सकते थे, लेकिन इस कदम को उठाने के बाद, हालांकि उस दरोगा के ऊपर FIR हो चुकी है, हो सकता है वो गिरफ्तार भी हो जाएगा या हो सकता है वो अपने बचाव में तिकड़म लगाकर पुलिस छूट भी जाएगी। लेकिन काश अगर वो जिंदा लेकर लड़ाई लड़ते तो उस दरोगा के साथ साथ बहुत से लोगों को सुधार सकते थे। बोलते हैं ना, जब पानी इससे ऊपर ही आ जाए तब भी आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हमने अपने जीवन में, मैंने बहुत से इतने संघर्ष झेले हैं। हमारे सामने भी मैंने अपनी कहानी बताई हुई है, हालांकि मेरा वो चैनल बंद हो गया। इसमें भी एक दिन मैंने लाइव में बताया था कि हमारे सामने भी सर्विस के दौरान कुछ ऐसे रास्ते आ गए थे जिसमें हमने भी सोचा था कि भाई या तो नौकरी छोड़ो या दुनिया छोड़ दो या फिर सामने वालों को तोड़ दो। लेकिन भगवान की दया से मैंने अपनी पूरी सर्विस की और मजबूती से संघर्ष किया और आज भी कर रहा हूं ऐसे सिस्टम के खिलाफ। और ये खासकर हमारे जवानों को कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जा रही है, तंगी उससे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उस तंगी के अलावा भी कई बार एक मान सम्मान की ऐसी स्थिति आती है कि आदमी को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आपके पास आती है तो मेरा नंबर सबके पास है, नहीं तो रविंद्र फौजी के नाम से आप गूगल में सर्च करोगे, मेरा नंबर भी आ जाएगा। ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके ऊपर आ रही है, चाहे तो फोर्स का अंदर आपको कोई तंग परेशान कर रहा है या बाहर ऐसी नौबत आ रही है कि आपको बस अब दुनिया को अलविदा कहने की बारी है, तो एक बार अपने भाई को याद करो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। आप सभी को पता है, इसी करप्शन, इसी भ्रष्टाचार, इसी सिस्टम से लड़ने के लिए ही मैंने अब कुछ दिन पहले ही मानव अधिकार आयोग से मैं जुड़ा हूँ। उन्होंने मेरे को युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हो, लेकिन ये भ्रष्टाचार तभी ठीक होगा जब हमारी सरकार चाहे और ये पुलिस को अननेसेसरी जो अधिकार दिए हुए हैं, ये अंग्रेजों वाले रूल, चाहे तो पुलिस में या
हमारी फोर्स में जो चल रहे हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे तब तक यूं ही हमारे जवान, जैशो या अधिकारी यूं ही बलि चढ़ते रहेंगे इस सिस्टम की। सबको पता है सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में या पुलिस फोर्स में खुद हमारे जवान इस सिस्टम का शिकार होकर कोई नौकरी छोड़ रहा है। वीआरएस की लाइन लगी हुई है इतनी अच्छी सैलरी के बावजूद। उसमें कुछ हमारे ही अधिकारियों की मानसिकता ऐसी है कि वो आज भी जवान को गुलाम समझते हैं। एक तो जवान अंदर परेशान, दूसरा बाहर इस पुलिस के सिस्टम से जो घूस खाने के चक्कर में इतना स्तर गिरा देते हैं कि अननेसेसरी आपको परेशान करके और ऐसा हरासमेंट कर देते हैं कि इन्होंने ये सिस्टम को ही अलविदा कह दिया। तो एक बार मैं आपको पहले तो पूरी कहानी बता देता हूँ कि कहानी क्या थी। ये बिहार के रहने वाले थे और इनकी सिस्टर को ये दरोगा, जिनका नाम शायद राजीव है, मैं पूरी घटना पहले आपको बता देता हूँ। ये लिखा है पटियाला में तैनात आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट ने दुनिया को अलविदा कहा। नाथनगर के पीसी टोला के बीते, जो इनकी घटना क्या हुई थी वो बता देता हूं पहले तो। पासी टोला के बीती 18 मई को पुलिस ने एक छापेमारी को लेकर हंगामे में हिरासत में ली गई एक महिला के साथ दुर्व्यवहार उसके भाई ने शुक्रवार को, मतलब जो ये इनका भाई, जो इनका नाम था आयुष दीपक, उम्र 45 साल, आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडर थे, उनकी पोस्टिंग पटियाला में थी। उन्होंने जीवन को अलविदा कर दिया है। पुलिस ने आयुष के साले आकाश जैन के बयान के आधार पर शुक्रवार को भागलपुर के लाल मटिया थाने के तत्कालीन प्रभारी राजीव रंजन के खिलाफ परेशान करने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। राजीव रंजन अभी बांका के पचवारा थाने में पोस्टेड हैं। मामले को लेकर उन्होंने फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो रविवार यानी आज बताएंगे कि घटना क्या थी। इधर आयुष के केस की जांच अधिकारी पटियाला के थानेदार गुरविंदर सिंह ने कहा है कि आयुष दीपक का लिखा एक नोट बरामद हुआ है। इसमें ललमटिया थाने के प्रभारी रहे राजीव रंजन पर आयुष दीपक की बहन को बालों से पकड़कर मारपीट करने और उसे कपड़े फाड़ने का जिक्र है। उनको दुख था कि इतने बड़े पद पर होते हुए भी अपने बहन के मामले में कुछ नहीं कर सके और परेशान होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जो घटना क्या हुई थी, 18 मई को एक अवैध शराब की बरामदी में, अब मैं आपको इसमें पढ़ने की बजाय मोटा मोटा बता देता हूँ कि 18 मई को ये जो बता रहे हैं लालमटिया थाने के इलाके में एक गांव में शराब को लेकर छापेमारी की गई थी। तो वहाँ 20 लीटर शराब मिली थी। शराब मिली और ये पुलिस उनको पकड़ने गई थी। तो वहाँ कुछ महिलाओं ने विरोध किया। अब विरोध हुआ, हाहुल्लोड़ हुआ, तो पुलिस के भी साथ हाथापाई हुई और पुलिस चली गई। उसके बाद में और भी पुलिस वहाँ पहुंची है। तो जो विरोध कर रही थी महिलाएं, हालांकि दारू जिसके पास पकड़ी गई थी उनमें इनकी बहन शामिल नहीं थी, लेकिन जैसे होता है ना कि गांव घर में कहीं भी हंगामा होता है तो नज़दीक के लोग भी आकर देखने लगते हैं या जो भी चीज़ें हैं। पुलिस आई और वो बाकी के लोग जो उस समय मौजूद थे या जिन्होंने विरोध किया, कोई भी कह देता है ठीक है जी ऐसे मत करो, रात को गिरफ्तार मत करो, फलाना ढिकड़ा, तो उसमें इनकी बहन भी थी। हालांकि बाद में जो पुलिस आई उसमें पुलिस वाले भी घायल बताए गए हैं। जो केस था कि भाई 3 पुलिस वाले इसमें घायल हुए थे। तो बाद में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 10 महिलाएं थी और उसमें असिस्टेंट कमांडेंट की बहन भी शामिल थी। और उस बहन ने बताया कि पुलिस ने उनके बाल पकड़कर खींचते हुए ले गई, उनके कपड़े फाड़े और उनको वहाँ गिरफ्तार कर दिया। तो इन्होंने अपने भाई को बताया और भाई इतने बड़े पद पर होने के बाद में भी इन दरोगा साहब से इन्होंने क्या क्या बातें की, क्या किया, खूब कोशिश की, लेकिन दरोगा ने इनकी नहीं सुनी। और ये परेशान होकर इनको लगा कि मैं आज एक फौजी आदमी इतने बड़े पद पर बैठा हूँ,
ये वर्दी पहनी हुई है और मैं अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला पाया, और इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस तरह का कदम नहीं उठाकर अगर ये और प्रयास करते उस दरोगा के खिलाफ तो बहुत कुछ कर सकते थे। पुलिस को भी मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप लोग वहाँ गए, बिहार में शराबबंदी है, सबको पता है, लेकिन अभी भी बिहार में शराब दल्लड़े से कहीं भी, बहुत सी जगह जाओ, बिहार में अभी भी आपको शराब मिलेगी। जो पुलिस को थाना से और उनसे मिला हुआ है, उस इलाकों में आज भी शराब बिक रही है। बिहार के लोग कह रहे हैं चुनाव में दुनिया भर के उसमें आ रहा है कि हाँ जी यहाँ शराब वहाँ शराब। पुलिस पकड़ती किसको? जो कुछ नहीं दे रहा है उसको तो पकड़ रही है, और जो दे रहा है वो खुला बेच रहा है। या तो बंद हो तो पूर्णतः बंद हो, अंदर तक शराब जा कैसे रही है, और जाने के बाद में ये 10-20 लीटर वाले पकड़े जाते हैं, और जो बड़े बड़े भर के ट्रक चुनावों में दारू चल रहे हैं ना, जिनका राज है, उनको कोई नहीं पकड़ता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, पुलिस ने पुलिस का काम किया और वहाँ हल्का फुल्का विरोध हुआ, तो उस आधार पर सभी को पकड़कर लाना और वो भी बालों से घसीटना, उनके कपड़े फाड़ना, क्या ये जायज़ था? बहुत से ऐसे पुलिस की हमने चीज़ें देखी हैं कि अगर पुलिस कहीं गई और वहाँ उनका विरोध हो गया तो फिर वो बस कि हम तो क्या बोलते हैं, फुटेज के आधार पर जो भी दिखा, चाहे ठीक है आप गांव घर में या कहीं भी जाते हो तो कुछ भी चीज़ें होती है, अमूमन आदमी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन फुटेज में जो भी दिखा उसी के साथ बदतमीजी, चाहे वो उस हमले में शामिल था या नहीं था। और फिर बदतमीजी भी क्या कानून आपको ये कहता है कि जाओ, अगर आप एक बार गए और आपके साथ कहा सुनी होगी और उसने आकर रिपोर्ट दे दिया तो तुरंत 1 नहीं 4 थानों की पुलिस, 4 नहीं 10 थानों की पुलिस पहुंच जाती है, और वो जैसे जैसे आकर अगर लठ मारना शुरू करती है या अपना कानून का शिकंजा गलत तरीके से कसती है, वो विरोध और बढ़ता है और उस विरोध में और लोग भी शामिल हो जाते हैं, और फिर पुलिस का केस दर्ज करना, इस तरह की हरकतें करना। क्या कानून ने पुलिस को इस तरह के कैसे अधिकार दिए हुए हैं? हमारी ये सिस्टम है ना, या तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। अभी मैं एक स्पीच पुलिस की सुन रहा था, बिहार के ही एक IPS थे जो कह रहे थे कि जी हमारे कुछ बंदे गए थे और उनके साथ उन्होंने हाथापाई की है, और हम फुटेज के आधार पर उनको चुनेंगे और चुन चुन कर पकड़ कर लाकर उनका इलाज करेंगे और उनके घरों पर बुलडोजर चला देंगे, घरों को कुर्की कर देंगे। तो ये सारा अगर अधिकार पुलिस के पास ही है तो फिर न्यायालय क्यों है? क्यों हमारी सरकार है? पुलिस को ही सौंप देना चाहिए सारा काम, वही अगर इंसाफ कर दें। अगर आपका पुलिस वाला किसी को मारते हुए थप्पड़ भी मारने नजर आ जाता है, अभी मैंने एक झुंझुनू का वीडियो कितने दिन से डाला जिसमें एक हमारा हवलदार छुट्टी आया और उसको पुलिस CCTV में मार रही है, आज कितने दिन बाद भी उसकी जांच चल रही है, और कैमरा दिखाने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं लग रहा मारा गया है, और अगर है तो आप ठीक है उनको माफ़ी मंगवा देंगे थाने में और छोड़ो। तो ये बात तो आम पब्लिक पर भी तो लागू होती है। अगर आम पब्लिक ने गुस्से में कुछ कह दिया तो आम पब्लिक भी तो माफ़ी मांग सकती है। वहाँ क्यों तुम लठ बरसाते हो? वहाँ कैसे FIR दर्ज करते हो? गांव के गांव को लाकर थाने में बंद कर देते हो, क्यों? तो ये अधिकार अंग्रेजों की देन है। किसी भी देश में हमारे देश की तरह इस तरह पूरे गांव पर, पूरे इलाके पर लठ मारते हुए कहीं नजर नहीं आएगा। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, सरकार चाहेगी इनको लठ मारो, भगा दो भगा दो। आज हमारे देश में शांति से कोई धरना नहीं दे सकता, अपना विरोध नहीं जता सकता, फिर किस चीज़ का लोकतंत्र है? मतलब सरकार और पुलिस का रवैया ही है कि न्याय नहीं करना, तो एक ही चीज़ करो, आप न्यायालय को बंद कर दो और फरमान जारी कर दो कि भैया सरकार के आदेश फुल एंड फाइनल है और पुलिस को पूरी छूट है, बाकी किसी को नहीं है। फौज, ITBP, पैरामिलिट्री सब बंद कर दो, सिर्फ पुलिस और ये अपना राजनेता चलने दो, फिर उनका राज कोई बोलेगा ही नहीं। जब हमें पता ही नहीं रहेगा, क्लियर आदेश हो जाएंगे कि भाई आपका अधिकार ही नहीं है, आपके सामने कुछ भी हो रहा है तो आप आंख बंद करो, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो, ना ऐसी चीज़ों के, तो कोई बोलेगा ही नहीं। जैसे वो किंग जॉन में कर रखा है ना, इस तरह के आदेश कर दो शूट एंड साइट के, तो कोई बोलेगा ही नहीं। हम बोल इसलिए रहे हैं कि हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा है। लोकतंत्र में आप खुद कहते हो कि आपके अधिकार है। बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ ये करेंगे, काले धन के खिलाफ ये करेंगे, लाल बत्ती हटाएंगे, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है? क्या वास्तव में चीज़ें हो रही हैं? तो
इन सब के खिलाफ जनता के पास एक ही चीज़ है कि जनता एकजुट रहे और जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं इनको शेयर करें, जनता को जागरूक करें। और लगता है आपको कि जो नहीं सुन रहा उसकी फिर सरकारों की इनकी कुर्सी हिलाओ तो इनका समझ में आ जाएगा। नहीं तो भैया आज इनके साथ हुआ है, कल आपकी बहन हो सकती है, कल आपका भी भाई हो सकता है, उनका भी यही हाल होगा। जब तक हमारे देश का ये पुलिस सिस्टम 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए या आज़ादी के लिए, उस समय क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए जो पुलिस एक्ट बना था, वो आज भी हिंदुस्तान में इंडियन पेनल कोड आईपीसी को मोदी जी ने सिर्फ बीएनएसएस किया है, भारतीय न्याय संहिता। लेकिन उनमें बदलाव करने की बजाय, क्योंकि आज खुद गद्दी पर बैठे हैं, यही कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, यही योगी जी मोदी जी को हमने आंसू डालते हुए वीडियो देखे हैं कि हमारे साथ पुलिस ने ये किया। फिर भी आज आप क्यों नहीं पुलिस के इन चीज़ों को बदलना चाहते? क्या कहानी है? क्यों? क्योंकि सरकार में बैठे लोगों को करप्शन करना है। हिंदुस्तान का आधा बजट करप्शन इन नेता और अधिकारियों की तिजोरी में है। जवान पुलिस के जिनको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है वो भी लटले के साथ हो जाते हैं। बाकी बेचारे सेना के जवान और पैरामिलिट्री के तो सिर्फ बॉर्डर पर जान देने के लिए ही हैं, उनको तो कुछ मिलता नहीं है। पैरामिलिट्री वालों की तो पेंशन भी बंद कर दी गई। राजनेताओं की पेंशन, राजनेताओं को सब कुछ है, लेकिन इस देश में बोले कौन? और बोले तो मुकदमे झेले या जेल में जाए या इस तरह मरे। अब आपको तय करना है। अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर आप मजबूती से कुछ करना चाहते हो, बदलाव करना चाहते हो, तो इसके लिए कुछ बड़ा करो। जो सरकारें हैं जितना हठधर्मी करनी है तो फिर सरकारों को ही इनकी कुर्सी लाओ, और बाकी आप लोगों की मर्जी है। बात तो ये है कि विपक्ष कोई इस समय मजबूत है नहीं, विपक्ष खुद आपस में लड़ रहा मर रहा है, और एक सरकार जो मजबूत होती जा रही है वो कुछ बदलना नहीं चाहती। हमें बहुत बड़ा विश्वास था मोदी जी कि आप कुछ करेंगे, योगी जी पर हमारे को पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन इस तरह किसी को कुचल कर ठीक करना ये गलत है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखें, अगर सही लगे तो चैनल से जुड़े और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।